अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के एक टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर है कि जिनके अंदर जिनके एक स्पेसिफिक मास होता है, शेप होता है और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो इसके बारे में हमने इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। सॉलिड्स जो हैं ये मेनली दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं अमरफस सॉलिड। तो अगर हम ये जो दो टाइप्स आप देखते हैं तो ये जो टाइप्स हैं सॉलिड्स की किस बेसिस के ऊपर इनको कहा जाता है, असल में ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस के ऊपर जो सॉलिड्स होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो किस अंदाज से अरेंज हो चुके हैं, किस अंदाज से वो सेट हो चुके हैं। तो उस बेसिस के ऊपर सॉलिड की दो टाइप्स होती हैं, एक अमरफस सॉलिड और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पे आपसे किस तरह से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, यहाँ आप लोगों से जनरली ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन सॉलिड्स ऑल्सो इट्स टाइप्स, यानी आपने सॉलिड को भी डिफ़ाइन करना है, उनके टाइप्स को भी डिफ़ाइन करना है, साथ में एग्जांपल भी आपने देनी है। या फिर आप लोगों से ये पूछा जा सकता है इंडिविजुअली कि अमरफस सॉलिड्स होती है क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल ले दें। या फिर आपसे क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसकी एग्जांपल के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पूछा जा सकता है आपको 3 ये सब्सटेंसेस ग्लास, वैक्स, बटर दिया होगा और एक आपको साथ में NaCl दिया होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन से वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। तो आपने फिर इस तरह से एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इस चीज़ को देख लेना है। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। दो टाइप्स हमने देखी, अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमरफस सॉलिड्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहते हैं अमरफस सॉलिड। अमरफस मींस शेपलेस। कहते हैं अमरफस जो है ये वो टाइप ऑफ सॉलिड होती है जिसका आम तौर पर हम इसको शेपलेस भी कह सकते हैं। तो क्या अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है उसका हमने पहले भी पढ़ा कि वो उसका स्पेसिफिक शेप होता है, यहाँ पे तो इसको हम शेपलेस कह रहे हैं, इसका कोई शेप नहीं होता। तो क्या उसको फिर हम सॉलिड कह सकते हैं? अगर कोई चीज़ सॉलिड है और उसका कोई शेप नहीं है तो ये तो फिर सॉलिड के डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था सॉलिड के बारे में, हमने यही कहा था ना कि सॉलिड ये वो स्टेट ऑफ मैटर के जिनका डेफिनेट मास, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। अब अगर उसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है तो ये फिर सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो कॉन्सेप्ट आपसे कहा जाता है ना अमरफस सॉलिड का, ये अमरफस का जो मतलब है ना ये शेपलेस, असल में आपको फिजिकली तो वो आपको उससे एक स्पेसिफिक शेप नज़र आएगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे ना ये जो सॉलिड ये जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उन पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। उस रेगुलर अरेंजमेंट ना होने की वजह से इसको हम आमतौर पर नाम देते हैं शेपलेस सॉलिड्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं, किस तरह के पार्टिकल्स ये जो होते हैं सॉलिड्स को बनाते हैं। पार्टिकल्स आपके पास एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पार्टिकल्स, एटम्स, आइन या मॉलिक्यूल रेगुलर पैटर्न से अरेंज नहीं है तो उसको हम कह सकते हैं अमरफस सॉलिड्स। द सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज, यानी वो सॉलिड्स के जिसमें पार्टिकल्स रेगुलरली सही तरीके से बाकायदगी से तरतीब नहीं दिए गए, यानी सही तरतीब उनकी मौजूद ना हो। और इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट प्रॉपरली अरेंज इन 3 डायमेंशंस, यानी उसको प्रॉपरली अरेंजमेंट ना हो, 3 डायमेंशनली वो अरेंज ना हो। तो इस तरह के सॉलिड को हम क्या नाम देते हैं? अमरफस सॉलिड्स का नाम देते हैं। In simple words, we can say that the amorphous solids are one that lacks ordered arrangement of its particles. हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो amorphous solids होते हैं इसकी ordered arrangement नहीं होती। ordered means कि ख़ास तरतीब से उसकी arrangement जो होती है, जो particles होते हैं वो ख़ास तरतीब से उसकी arrangement नहीं होती, तो उसको हम amorphous solid कहते हैं। अब ये हम बार बार arrangement का word यूज़ करते हैं, किस तरह से arrangement, हम इससे हमारा मतलब arrangement से क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। देखिए ये कुछ पार्टिकल्स हैं, आपको यहाँ पे आपको कोई ख़ास उसकी अरेंजमेंट नज़र नहीं आ रही। यहाँ 3 पार्टिकल्स यहाँ इस तरह से देखिए ये इर्रेगुलर वे में अरेंज्ड हैं। वहीं पे अगर हम कुछ इस तरह से पार्टिकल्स देखते हैं, जैसे ये देखें, ये आप लोगों के पास इसमें देखिए ये पार्टिकल्स कितने खूबसूरत अंदाज से ख़ास रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज हो चुके हैं। सो अमरफस सॉलिड के अंदर इस तरह की रेगुलर अरेंजमेंट जो होती है वो एब्सेंट होती है, वो मौजूद नहीं होती, और जो क्रिस्टलाइन होती है उसमें ये मौजूद होती है। अब कहते हैं कि जो अमरफस सॉलिड होते हैं ये बिल्कुल ट्रू सॉलिड की तरह हार्ड होते हैं। आपको उसका एक्सटर्नली आपको उसका शेप भी आपको नज़र आएगा, लेकिन उसका खास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड तब तक सॉलिड रहेगा, अगर हम इसको हीट करेंगे ना ये तब तक सॉलिड रहेगा जब तक 801 टेम्परेचर नहीं आएगा। 801 सेल्सियस टेम्परेचर आएगा तो ये फ़ौरन क्या कर लेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं इसका कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, मेल्ट होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, प्लास्टिक ले लेते हैं या मोम ले लेते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी होकर पिघल रहे होते हैं, पिघलते पिघलते वो पूरा पिघल जाते हैं। एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर वो नहीं पिघलते, बल्कि थोड़े थोड़े वो क्या
करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इसका कोई ख़ास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर रबर है, बटर है, वैक्स है, पार्टिकल अरेंजमेंट यहाँ पे आपको दी हुई, कॉटन कैंडीज़ हैं। यहाँ पे देखिए ग्लास, वैक्स, बटर, प्लास्टिक, रबर, कॉटन कैंडी, तो ये सारे इसकी क्या है एग्जांपल्स हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है जब आपसे अमरफस सॉलिड के बारे में पूछा जाए आप उसकी डेफिनेशन लिखिए और साथ में ये दो तीन एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। अब दूसरा आपसे कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से सॉलिड होते हैं? कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स, एटम्स, आयन या फिर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये वो सॉलिड होते हैं कि जिसमें पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न से अरेंज हो चुके होते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को सोडियम क्लोराइड का ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए एक सॉलिड है, इसमें ये जो क्लोराइड है चूँकि ये इसका साइज़ बड़ा होता है तो इसको बड़े साइज से शो किया गया, और जो सोडियम है इसका साइज़ स्मॉल होता है, ये केटाइन होते हैं स्मॉल होते हैं, तो इसको स्मॉल साइज से शो किया गया है। ये देखिए ऑरेंज कलर और ब्लू कलर के आपको शो किए गए हैं। तो यहाँ पे देखें किस तरह से एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड है। अगर यहाँ पे रेड और रेड है, इसके दरमियान ब्लू है, तो दूसरी साइड के ऊपर देखिए इसके करीब में क्या है, ब्लू है। तो यहाँ पे देखो आपको एक रेगुलर पैटर्न इसका नज़र आता है। इसके कहते हैं कि दे हैव डेफिनेट शेप, सरफेसेस और फेसेस। इसके खास शेप्स और फेसेस भी आपको सरफेसेस और फेसेस जो होती है वो नज़र आती हैं। इसको आप समझ लें एक रूम, एक कमरा आप समझ लें। इस कमरे की 4 दीवारें हैं, देखिए 1 2 3 और पिछला वाला 4। इसी तरह अगर आप इसका नीचे देखिए फर्श और ये ऊपर इसकी छत, तो देखिए एक खास फेसेस आपको अपने कमरे के खास फेसेस नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी आपको इस तरह के फेसेस नज़र आते हैं। आप लोगों ने इस तरह का क्यूब जो है वो कभी बनाया होगा, तो क्यूब के अंदर भी आप देखते हैं आपको इसकी मोटाई, चौड़ाई, हर चीज़ देखो आपको नज़र आ रही होती है। ये एक फेस, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये ऊपर वाला छठा, देखिए ये खास फेसेस आपको इसके नज़र आते हैं। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी जो एटम्स होते हैं वो इस अंदाज से अरेंज हो चुके होते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आपको सर्फेसेस और फेसेस भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब कहते हैं ईच फेज हैज़ डेफिनेट एंगल विद देयर फेस। हर एक फेस का क्या है दूसरे फेस के साथ एक खास एंगल होता है। जैसे देखें इन दोनों के बीच में 90 का एंगल, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल, इस तरह इन दोनों के बीच में 90 का एंगल, तो एक खास एंगल भी एक दूसरे के साथ ये लोग बनाते हैं। उसके बाद कहते हैं प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs के हवाले से देख लें। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके एक स्पेसिफिक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हम किस चीज़ की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की हमने बात कर ली, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, वो कितने पे मेल्ट करेगा, वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो फ़ौरन ये मेल्ट हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखिए तो देखिए यहाँ पे ये 2850 के ऊपर क्या करेगा, ये इसके ऊपर मेल्ट करेगा। सो यानी ये फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, इसी पे जाके क्या करेगा, मेल्ट करेगा, यानी ये पिघलेगा। सो यहाँ इस तरह सोडियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल है, नेफ्थलीन इसकी एग्जांपल है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, तो आप डेफिनेशन लिखें, आप ये लाजमी बताएं कि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और साथ में सोडियम क्लोराइड या फिर नेफ्थलीन की एग्जाम्पल ले दें। नेफ्थलीन इस तरह के बेंजीन के, ये देखें इस तरह का इसका शेप होता है, ये देखें इस तरह से इसका शेप होता है, 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सो ये नेफ्थलीन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें कहते हैं इसमें बताएं कि ये जो आइटम्स हैं ये सॉलिड है या फिर कौन से वाले सॉलिड तो हैं, लेकिन कौन से वाले सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन है या फिर अमरफस है। तो इसमें मार्बल, टेबल साल्ट और बेकिंग सोडा जो है ये क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बाकी जो ग्लास है, लेड, पेंसिल, चारकोल, ये सारे क्या हैं, ये अमरफस सॉलिड हैं। इसमें क्या पार्टिकल सही तरीके से अरेंज नहीं होते, ठीक है, सॉलिड तो है लेकिन उनके पार्टिकल अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर इसको हम अमरफस की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि ये जो सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में कहते हैं पुराने ज़माने में गोश्त को सुखाया जाता था, ठीक है, गोश्त को या फिर मछली को उस तरह से प्रिजर्व रखा जाता था। प्रिजर्व मतलब कि उसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर रहे और फिर लोग उसको ज़्यादा देर तक उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये जो साल्टिंग कंडीशन होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा साल्ट होते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया जो होती है वो ग्रो नहीं कर पाते। सो कहते हैं ये जो साल्ट होते हैं ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl जो कि घर में हम यूज़ करते हैं, टेबल साल्ट भी उसको कहते हैं, ये एक प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है प्रिजर्विंग मीट के लिए, मीट को प्रिजर्व रखने के लिए। देखो बैक्टीरिया जो होती है वो 3 कंडीशन में सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। एक, अगर आपके पास जो बैक्टीरिया है वो उसको आप हीट कर दो तो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी बैक्टीरिया नहीं रह सकते। इसी तरह अगर टेम्परेचर कम हो मतलब फ्रीज़ कर दो तब भी बैक्टीरिया काम नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप नमक लगा दो तब भी बैक्टीरिया काम नहीं कर सकते। सो इसमें क्या होता है कि जो साल्ट होता है ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, और इसमें सारा का सारा पानी जो गोश्त के अंदर है वो बाहर एक तरह से निकल जाते हैं ऑस्मोसिस के ज़रिए। ऑस्मोसिस कौन सा फिनोमिना होता है, हमने क्या देखा था,
देखिए ऑस्मोसिस ये वो प्रोसेस होता है कि जिसमें एक सेल्स के अंदर क्या होता है, देखिए एक सेल आप समझ लें, ठीक है, बाहर का इन्वायरमेंट जो है वहाँ साल्ट कंडीशन जो है साल्ट बहुत ज़्यादा है, अंदर साल्ट कम है, अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी कम है। तो जो सॉल्वेंट की मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी पानी की जहाँ मिकदार जो है वो ज़्यादा है, कम मिकदार वाली जगह तक उसकी मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। बायोलॉजी में हमने डिस्कस भी किया था। तो इसमें कहते हैं अगर हमने मीट को प्रिजर्व करना है और अगर हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया जो है वहाँ अनवांटेड बैक्टीरिया जो है वो गोश्त के अंदर, मीट के अंदर ग्रो ना हो, तो हमें क्या करना होगा, हमें 20% उसमें साल्ट ऐड करना होगा, जिसकी वजह से सारा का सारा जो वाटर है ऑस्मोसिस के जरिए बाहर निकल जाएगा और जो गोश्त है, मीट है, वो एक तरह से प्रिजर्व हो जाएगा और वहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि हम मीट को कैसे प्रिजर्व करते हैं। आजकल भी क्या किया जाता है, मीट को प्रिजर्व किया जाता है पठान इलाकों में, तो उसमें भी क्या होता है, नमक वगैरह उसके ऊपर लगाया जाता है। सो ये हमने क्या देखा, हमने सॉलिड की टाइप्स देखी। हमने कहा कि सॉलिड की 2 टाइप्स हैं, अमरफस एंड क्रिस्टलाइन। अमरफस सॉलिड का कोई शेप नहीं होता, क्रिस्टलाइन की खास स्पेसिफिक शेप आपको नजर आता है। और साथ में देखिए हमने इसकी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर ली।